जैसा कि कल हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी रोमन अंक के ऊपर, आज आपको हम वीडियो नंबर 2 प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। कल की वीडियो में जो बताया था वे यह बताया था कि 1 से 10 तक के रोमन अंक निकालने, 10 से 100 तक के रोमन अंक निकालने, उसके बाद 100 से 1000 तक के रोमन अंक निकालने मैंने कल की वीडियो में आपको निकालने सिखाए थे। उसके बाद आज मैं आपको जैसे कि 10 से 100 के बीच में जो संख्या होती है उसके रोमन अंक कैसे निकालें। रोमन अंक देखो, इनके बीच वाले रोमन अंक निकालने से पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान होना चाहिए। जैसे कि ये हमारी टेबल थी जिसमें 1 को I, 5 को X, 5 को B और 10 को X, 50 को L और 100 को C। पाँच सौ को D और 1000 को M से लिखते थे। ये सारणी मैंने आपको कल भी बताई थी, मगर आज इस सारणी को लिखनी है, ये इसलिए पढ़ रही है मुझको। मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। देखो, कभी भी हम 5, 50 और 500 को एक साथ नहीं लिख सकते। जैसे कि मैं आपको लिख के बता रहा हूं। देखो, BB, इसका क्या मतलब हो गया हमारा 5 + 5 10। 10 को हम ऐसे थोड़ा ही लिखेंगे, 10 को तो हम X लिखते हैं। इसी तरीके से देखो तुम L कितना हो जाएगा हमारा 50 + 50। 50 + 50 कितना होता है हमारा 100। 100 का जो प्रतीत होता है वो L थोड़ा ही होता है। 100 का प्रतीत तो हमारा C होता है, तो इसको C लिखेंगे, ना कि हम LL लिखेंगे। ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से 500 को भी नहीं लिख सकते हम। 500 यानी कि D भी एक साथ नहीं लिख सकते। एक D का मतलब कितना हो जाता है हमारा 500। दूसरे D का मतलब भी क्या हो जाता है 500। टोटल कितना हो गया हमारा ये 1000। 1000 का जो प्रतीत होता है वो M होता है। देखो, रोमन अंकों की एक खास बात यह भी थी कि एक अंक को लगातार हम 4 बार नहीं लिख सकते थे। ये मैंने आपको कल भी बताया था। मगर देखो, I जो बनाता है वो B और X के साथ ही पेयर बनाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि I जो है वो B या X से पहले ही लिखते हैं बस हम। जैसे कि हम 4 लिखने के लिए क्या करते थे, I भी करते थे ना। तो ऐसी जो है ना, ये I जो है क्या तो B से पहले I लिख सकते हैं हम, या X से पहले I लिख सकते हैं। कि जैसे कि IX और किसी संख्या, जैसे कि ये दे रखा है हमें LCDM से पहले कभी भी I का प्रयोग नहीं करते हैं। I का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हो गया। देखो, आपको एक बात और बताने चाह रहा हूं, जिसको नोट करके लिख लेना। यदि किसी रोमन अंक के ऊपर रेखा, ब्रैकेट में लिख लेना बार, हो तो उसका मान उसके
निश्चित मान का 1000 गुना हो जाता है। ये बात आपको समझ में आई? देखो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया बी बार। बी का मतलब कितना होता है हमारा 5 से होता है, बार लगा दिया तो इसका मतलब कैसे हो जाएगा हमारा, गुने से हो जाता है। 1000 गुना करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 5000। इसी तरीके से हम कोई सा भी रोमन अंक ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको एक्स बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितनी होती है हमारी 10 होती है, बार का चिन्ह है तो 1000 गुना और करना पड़ेगा हमें, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 10,000। इसी तरीके से मैं आपको एल बार लेकर दिखा रहा हूँ, एल कितना होता है हमारा 50 होता है, 1000 गुना कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 50,000। ऐसे देखो सी बार ले लो, यहाँ से सी का मान कितना होता है हमारा 100 होता है, 100 का 1000 गुना करेंगे तो हमारा हो जाता है सीधा 1,00,000। जैसे कि देखो मैं आपको कुछ संख्या लिखकर उनका मान निकालना बता रहा हूं। जैसे कि देखो 97, देखो अगर आप 97 को 100 माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा सी माइनस के 3i। जब 3i करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो सी से पहले 3i लिख देंगे, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको देखो पहले ही शुरू में ही बता दिया है, आई जो है हम बी और एक्स से ही पहले लिख सकते हैं, यहाँ सी से पहले कैसे लिख देंगे। इसलिए हम इसको देखो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करके हम इसको ऐसे करेंगे 100 माइनस 90 प्लस 7। देखो यहाँ से 100 का मान कितना हो जाता है, सी हो जाता है, सॉरी यहाँ 90 नहीं, यहाँ करेंगे हम 10, सॉरी यहाँ पर 10 करना है, धोखे से हो गया था। देखो 10 का कितना होता है हमारा x होता है, और 7 का कितना होता है हमारा BII। देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा XC BII, ये हो गया देखो हमारा 97 की वैल्यू। देखो आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, 93 की वैल्यू निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखो ऐसे कर लेना, इसको हमें क्या करना है 100 माइनस 10 प्लस 3, 100 माइनस 10 यानी 100 का प्रतिशत कितना हो जाता है हमारा सी हो जाता है, 10 का कितना हो जाता है एक्स हो जाता है, और 3 का कितना हो जाता है हमारा आई यानी कि 3i हो जाता है। जब देखो इसको घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है XC आई। जैसे कि कुछ संख्या दे रखी हैं उनके आपको मान निकालने हैं। 79 है, 69 है, 53 है, और 37 है, 31 है, 19 है। ये तो थी 2 अंकों की संख्या। इनके 2 अंकों की संख्या के मान निकालने के बाद फिर हम सीधा 3 अंकों की संख्या के मान निकालेंगे और उसके बाद चैप्टर फिनिश। देखो शुरू में क्या दे रखा है, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 79 को क्या करके लिख सकते हैं हम 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9। देखो 50 का कितना हो जाता है हमारा एल हो जाता है, इस 10 का कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इस 10 का कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और इस 9 का कितना हो जाएगा हमारा आई एक्स। इसी प्रकार इसे देखो, इसे को क्या लिख सकते हैं हम 50 प्लस 10 प्लस 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा एल
एक्स आई एक्स। उसके बाद 53 दे रखा है, 53 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 + 3। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। 50 + 3 लिखा जब हमने, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, देखो 50 का कितना हो जाता है, L हो जाता है, और 3 का कितना हो जाएगा यहाँ से 3, यानी कि 3 बार आएगा। ऐसे देखो 37 का निकालेंगे। 37 का निकालने के लिए आप दो तरीके से जा सकते, नहीं दो नहीं, एक ही तरीके से जाना पड़ेगा आपको। वो तरीका क्या है हमारा, 10 + 10 + 10 + 7। देखो इस 10 का x हो गया, इस 10 का x हो गया, इस 10 का x हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा x x x, और 7 का क्या हो जाता है हमारा यहाँ से v i i। इसी प्रकार देखो 31 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 बार 10 + 1, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से x x x i। जब 19 का निकालेंगे, 19 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 10 + 9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा x i x। अब तक तो थी ये 2 अंकों की संख्या। अब आपको मैं निकालने सिखाने जा रहा हूँ 3 अंकों की संख्या का मान। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो 229। 229 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100 + 100 + 10 + 10 + 9। देखो इसका कितना हो जाता है हमारा 100 का c, एक सी इसका हो गया, एक सी इसका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा c 10 10, इनका कितना हो जाता है हमारा x x, अन्नों का क्या हो जाएगा i x। इसी तरीके से आप निकालो 279 का। जब इसका निकालते हैं हम 279 का, तो कितना कर लेंगे हम इसको, 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 9। देखो इसका और इसका कितना हो जाता है हमारा सी है को लिखो, 500 क्या हो गया, 50 था ना। इसका कितना हो जाता है हमारा सी 50 का कितना हो जाता है L, और 10 का कितना हो जाता है हमारा x x, और 9 का कितना हो जाता है i x। अब आपको लेकर सिखाता हूँ, देखो ऐसे 300 का निकाल लेंगे, उसके बाद देखो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी 400 के मान। जैसे कि मैं आपको निकालना बता रहा हूँ 439 का मान। देखो 400 को हम चार बार 100 करके तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 सी हो जाएगा, 4 सी तो हमारा बहुत रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आप इसको क्या करके लिख सकते हैं, 500 - 100, यहाँ से कर लेना 500 - 100, उसके बाद +10 + 10 + 10 + 9। यहाँ से कितना हो जाता है, देखो 500 का कितना होता है हमारा d होता है, 100 का c होता है। जब घटा रहे हैं तो घटाने वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा c d, यानी 400 हो गया। अब किसका 29 का मान निकालना है, 29 का निकालेंगे 10 10 10, एक 10, यानी कि इसका x हो गया, इसका x हो गया, इसका x हो गया, ये लिख दिया। उसके बाद क्या बचा हमारा 9, 9 का कितना हो जाता है i x। समझ में आया या नहीं। चलो आपको एक क्वेश्चन और लेकर दिखाता हूं मैं। जैसे कि यहां पर मान निकालेंगे हम 488 का, 488 का मान इसी प्रकार से निकालेंगे, 500 - 100, 400 हो गया। उसके बाद क्या कर लेंगे हम इसको 50 + 10 + 10 + 10 + 9, तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 400 ये हो गया, 80 यहाँ तक हो गया, 9 ये जोड़ दिया, 9 नहीं 8 जोड़ेंगे ना, सॉरी, क्योंकि हमें तो 88 का निकालना है। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, देखो जो घटाते हैं शुरू में लिखते हैं, यहाँ से हो गया CD, 50 का L हो गया, एक 10 का x हो जाता है, इस वाले का x हो गया, इसका x हो गया, और इसका कितना हो जाएगा हमारा VII। बहुत आसान है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आप 600 का निकाल सकते हैं। जैसे कि 659 का मान निकालना बताऊं मैं आपको, इसको लिख लेना 500 प्लस 50 प्लस 2 करके। तो यहाँ से कितना हो जाता है हमारा, 500 का कितना होता है, डी होता है, 50 का कितना होता है, एल होता है, और 9 का कितना होता है, आई एक्स होता है। ऐसे 700 का करके निकाल लेंगे। 700 को 500 प्लस 100 करके निकाल लेंगे, कोई भी संख्या हो। चलो फिर भी एक संख्या का मैं आपको निकाल कर दिखा दूं। जैसे कि मैं आपको 709 का मान निकालना सिखा रहा हूं। जब 709 का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 9। यहाँ से कितना हो जाता है, देखो 500 का कितना हो गया हमारा डी, 100 का कितना हो गया सी सी, और 9 का कितना हो गया आई एक्स। देखो 700 में ऐसे आगे को बढ़ते रहेंगे कि कुछ भी संख्या हो। जैसे कि अब 700 का जैसे कि मान निकालना बताऊं मैं आपको 749 का। 749 का जब मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाता है हमारा, 500 प्लस 100 प्लस 100। यहाँ पर क्या है 40, 40 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 माइनस 10 और प्लस 9। जब देखो मान लिखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाता है हमारा, इसका डी हो गया, इसका सी हो गया, और इसका भी सी हो गया। देखो जब 50 में से 10 को घटाएंगे तो घटाने वाले को शुरू में लिखते हैं, और 50 का प्रतीक क्या होता है, एल होता है। जब 9 को लिखेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ से, आई एक्स। ये इसकी वैल्यू हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ओके, गुड बाय, कल मिलेंगे।